अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया, इसे मैंने काट लिया है। और ये 2 अदद प्याज और 3 हरी मिर्चें हैं। इससे बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपके पकोड़े। तो ये देखिए, मैंने इन सब चीज़ों को काट लिया है। मिर्च को भी काट लिया, प्याज को भी काट लिया है। अगर आप ज़्यादा मिक़दार में पकोड़े बनाना चाहते हैं तो प्याज की मिक़दार जो है बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 1 प्याली जो है वो बेसन ऐड किया है, ये देखिए। और अब इसमें जाएंगे चंद मसाले, जो कि मैं आपको बताऊं उनमें कौन कौन से मसाले जाने वाले हैं। ये अब आप देखिए, ये धड़ा मिर्च है, आधा टीस्पून है तकरीबन। और ये अब इसमें जाने वाले हैं नेज़रीन रेड चिली और हल्दी पाउडर 1 चम्मच इसमें जाएगा। नमक जो है इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ चम्मच इसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़्यादा कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बहुत मज़े के बनेंगे। और वैसे मेरे चैनल का नाम है देसी खाने, तो ये देसी खाने होते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले में ऐड नहीं करती, बहुत कम मसाले में बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े हम बना के करेंगे तैयार। तो घी हमारा हो चुका है गरम, और इसमें हमने पकोड़े जो हैं वो अब करने हैं ऐड। स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह इसमें पकोड़े ऐड करते जाइए। ये देखिए, इस तरह हाथ में लेके एक पकोड़ा उसे अच्छे से फोल्ड करके और इस तरह से आप डालते जाएं। और इसमें मैंने और कोई आलू और खुश्क प्याज वगैरह इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ये सिर्फ हरा प्याज है, हरी मिर्च और धनिया है बस, और कुछ चंद मसाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और उसके अलावा लिंक को भी शेयर कर दिया करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक चाहत और एक इनाम होता है। तो नाज़रीन, इसी तरह से आपने जो है पकोड़े ऐड करने हैं। और ये देखिए, अभी आपने इनको पलटना बिल्कुल भी नहीं है थोड़ी देर तक, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं, इनके टूटने का खदशा है। एक साइड से तकरीबन से 2 से 3 मिनट तक आपने कुक होने देना है, और फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। चलें, तो ये देखें, ये कुक हो चुके हैं। अब हम इनकी जो है साइड चेंज करेंगे। और ये जो प्याज के पकोड़े होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी होते हैं। ये जो है घी भी ज़्यादा जज़्ब करते हैं। ये देखिए, कितने नरम और मुलायम हैं और कितने जूसी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह आपने इनको एक एक करके पलटते जाना है। और देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बहुत अच्छे से, और ऊपर से बहुत क्रिस्पी से भी हो चुके हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट से हैं। तो ये देखिए, मज़ेदार से हमारे हरे प्याज के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। और अब इसी तरह हम अपना दूसरा स्टेप भी मुकम्मल करेंगे। तो इसी तरह से अब हमने अपना दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है। इस तरह से आपने जो है वो पकोड़े एक एक करके इसमें ऐड करते जाना है। और भी मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं मेरे पास। उसके लिए आपको करना ये होगा कि चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना होगा प्रेस, और लिंक को करना होगा शेयर। ये देखिए, ये स्टेप भी जो हमारा है वो बिल्कुल रेडी होने जा रहा है। और इसी तरह से हमने इनको पलट लेना है। बहुत जल्दी नहीं करनी है आपने इनको पलटने में, ये टूट सकते हैं।
एक साइड से तकरीबन आपने इनको जो है 3 मिनट कुक करना है, दूसरी साइड से भी 3 मिनट कुक करना है। तो जनाब ये रेडी हो चुके हैं हमारे प्याज के ज़बरदस्त से पकोड़े, बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व करें, टमाटो केचप के साथ सर्व करें, जो मर्ज़ी जिस चीज़ के साथ खाएं वैसे भी खाएं। बहुत ही मज़ेदार हैं, मैंने तो चखे हैं, बहुत ही जायकेदार हैं, बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और भी बहुत सारे पकौड़ा रेसिपीज़ मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।